द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आप सब देखने वालों को और यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को हम अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम करते हैं। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। ये हमारी बहुत खुशनसीबी की बात है कि एक बार फिर खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम उनके साथ मिल के खुदावन के नाम को जलाल देंगे और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु के नाम को जलाल दें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों के बीच में अपने वादे के मुताबिक उतरा हुआ है और हम तुझे सिजदा करते, हम तुझे चूमते, हम तुझे धन धन कहते, क्योंकि तू असीम है, तू महान है, तू जलाली है, तू कुल दुनिया का बादशाहों का बादशाह है। तू सब कुछ करने में कादर खुदा है और हम तेरे नाम को चूमते, तुझे मुबारक कहते, तेरे नाम को धन धन कहते, क्योंकि तू सबको अपना नाम लेके बुलाया हुआ है। तूने हम सबको इस दुनिया में चुन लिया ताकि हम तेरे नाम से कहलाएं और पहचाने जाते हैं कि हम खुदावंद यीशु तेरे बेटे बेटियां हैं। इस वक्त आज की पूरी इबादत को, आज के इस पूरे काम काज को तेरे हाथ में जा, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हादी और रहनुमा हो जा। हमारा मुंह बन जा, हमारी आवाज़ बन जा, हमारी कूद बन जा, हमारी दिलेरी बन जा। हम ना रहें, यीशु तू हमारे बीच में। आज तेरे जलाली नाम में आज एक एक जान ले, एक एक पहचान ले कि तूने इन सबको, जितनों ने तुझ पर ईमान लाया, इन सब को तूने चुना हुआ है। ये सब तेरे नाम से कहलाते हैं और तूने इन्हें बरगज़ीदा होने की कुव्वत दे दिया ताकि और तेरे बरगज़ीदा ने और तेरी पकीज़गी से और तेरी ममूरी से और तेरी कुव्वत से और तेरे ताकत से और तेरे जोर से और तेरी पाकरू की ममूरी से हमेशा के लिए बने रहें। और लोग जाने कि इनके बीच में यीशु तू रहता है, लोग जाने कि ये तेरे किरदार के मुताबिक है, लोग जाने कि हकीकत में यीशु नासरी के पाक मक़दस है। इनकी जिंदगियों से तेरी महक है, इनकी जिंदगियों से तेरी खुशबू है, इनकी जिंदगियों से तेरी मिठास निकले, इनकी जिंदगियों से तेरा नूर चमके। मेरा खुदा हालेलुया। पूरा वक्त तुम्हारे साथ हो जा और आज के इस पूरी इबादत में तुम्हारा हादी और रहनुमा हो जा। हमें कोई दुनियावी ख्वाहिश ना रहे। मेरे खुदा इन बच्चों की आंखें खोल दे ताकि ये खुली आंखों से तेरा दीदार करें। हालेलुया। कामल तौर पर ईमान लाए कि खुदा यीशु नासरी हमारा खुदा, हमारा शफा का मंबा, हमारा प्यार मोहब्बत का मंबा, हमें रहमतों से ममूर करने वाला मंबा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगा पाया तो शुक्र करते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन कुदरत वाला खुदा है, खुदावन बरकत देने वाला खुदा है, खुदावन शिफा देने वाला खुदा है, खुदावन रहम करने वाला खुदा है, खुदावन हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करने वाला खुदा है। आए हम चंद लम्हा के लिए खुदावन के उस कलाम को सुने जो खुदा के बुजुर्ग खादम ने फ्राइडे के मैसेज में, चंद लम्हा के लिए फ्राइडे के मैसेज को देखेंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। यह सच्चा कलाम, यह सच्चाई का कलाम, जो कोई भी इसको पढ़ता, जो कोई भी इसको सुनता, जो कोई भी इस पर अमल करता, वो अब्दी जिंदगी पाता। वो खुदा की कुर्बत पाएगा, वो खुदा की नजदीकी पाएगा, खुदा से बरते पाएगा, खुशहाली पाएगा, शादमानी पाएगा, इत्मीनान पाएगा, सरफराजी पाएगा, इकबालमंदी पाएगा, क्योंकि ये जिंदा कलाम खुदा के हुक्म है, खुदा का पाक मुंह की बातें हैं। ये खुदा की बातें आपके अंग अंग लूलू जान में रच जानी चाहिए, क्योंकि जिंदा कलाम, खुदा का कलाम, मुकद्दस कलाम, आला कलाम यीशु नासरी, जिसके मुंह की बातें खुदा रब्बुल फाज़ जिसकी अपनी बातें इसमें आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको प्रस्तुत करने के लिए, आपको सरफराज करने के लिए, आपको खुशहाली बख्शने के लिए, ये जिंदा कलाम में सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। ये सब कुछ, ये शरीयत की किताब, ये किताब मुकद्दस तेरे मुंह से ना हटे तब भी तू कामयाबी फतह पाएगा। जब तू इस पर अमल करेगा, जब तू इसके साथ चलेगा, जब तू इसके बीच में खो जाएगा। हालेलुया। ये जिंदा कलाम आपने सुना है, उसके हुक्म पर कैसे अमल करना है, कैसे हमने चलना है, किस तरह होना है,
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मसीह के 173 अजीम हुक्म दिए गए हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मसीह शरीयत को मनसूख करने आया। यीशु ने कहा मैं इसे मनसूख करने नहीं आया बल्कि इसको पूरा करने आया। उसने पैदाइश से लेके जब पैदा हुआ था उसने पूरी शरीयत को पूरा किया। खुदा की बारगाह में गया, उसका खतना हुआ, उसके माँ बाप उसको मसा करने के लिए रबी के पास लेकर गए और मसीह खुदा ने खुद बपतिस्मा लिया और यूहन्ना ने कहा कि मैं खुद तेरा मुताज हूं, मैं खुद तेरे से वो जानता था कि ये खुदा का बर्रा, वो जानता था ये पूरे जहान को बचाने के लिए, वो जानता था ये खुदा जुलजलाल, ये जानता था ये खुदा में से निकला, वो जानता था ये खुदा में रब्बुल इज्जत है, ये बादशाह का बादशाह, ये शहंशाह का शहंशाह, ये शाह से शाह अजीम है, जो नई जिंदगी की तशरीह जारी करने वाला वो खुद तेरा खुदा, वो मौजूद खुदा, वो लंगड़ा चलाने वाला खुदा। यूहन्ना ने कहा मैं खुद तेरे से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं और उससे बोला आप होने से पूरी शरीयत का पूरा करिए और सवाल और फिर उसने सलीब पर आप सब के तमाम गुनाह उठा के, ताकि जब आप तौबा करें, जब आप गुनाहों का प्रायश्चित करें, जब आप खुदा के आगे अपने आप को ढेर दे, खुदा के आगे अपने आप को खेल दे, खुदा के आगे अपने रख दे कि ये मेरी जिंदगी तेरी है, ये रूह जान मेरा नहीं तेरा पाक मकदस है, ये रूह जान मेरा नहीं ये तेरी पाक हैकल है, ये रूह जान मेरा नहीं ये तेरी पाक बारगाह है, अब बढ़ जा तख्त दिल पे मेरे और तू हो मेरा बादशाह। यह तेरे हुक्म निराले सारे, रूह तो मंगा दुआ, उन्हें हुक्म सब सच्चे, सब जलाली, सब कदस। अगर हम रेड सिग्नल तोड़ देते हैं तो ड्राइवर को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसकी गाड़ी को भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ के कानून, यहाँ के हाकिमों के मुताबिक हमें उनके साथ बरगजीदा बन के चलना होता है। इस मुल्क के हुक्मों को तोड़ना नहीं, बल्कि कलाम में लिखा हुआ है अल्लाह हुक्मा के ताबेदारी करो, अल्लाह हुक्मों के उनके सारे कानून खुदा की तरफ से मानो, उनके साथ चलो। तो जो खुदावंदों का खुदावंद, जो बादशाहों का बादशाह, जो शहंशाह का शहंशाह, जिसके हुक्म आपकी भलाई के लिए, जिसके हुक्म आपकी बेहतरी के लिए, जिसके हुक्मों में आपको नई जिंदगी मिलती है, जिसके हुक्मों से आपके साथ चलते हैं, जिसके हुक्मों से पूरे फरिश आपके पास आ जाते हैं। जब आप ये सारी बातें जो अगर इस मुल्क की कानून मानते हैं तो खुदा के हुक्म मानने के लिए कितने तैयार हैं? अपने हाथ दिखाएं। मैं खुदा के हुक्म मानूंगा, खुदा के कामों पर चलूंगा और उसको बड़ा तराम दूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है मत्ती 5 बाब उसकी 17 और 18 आयतें, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। हालेलुया। ये हुक्म खुदावंद यीशु ने, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि खुदावंद यीशु ने खुद एक एक बात पूरी की शरीयत के मुताबिक, जितनी उसके बारे में नबूवतें थी सारी पूरी की, जितने भी उसके लिए थे उसने खुदा होते हुए भी, खुदा होते हुए भी सब कुछ पूरा किया। एक एक हुक्म माना ताकि आप और हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। पहला हुक्म खुदावंद का कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यही आदमी को दिखाएगा कि आसमान की बादशाह में जो सबसे छोटा होगा उस पर अमल करेगा और उसकी तालीम दें कि आसमान की बादशाह में जो उसकी तालीम देगा, जो हुक्मों की तालीम देगा, जो हुक्मों को मानेगा, वो आसमान की बादशाह में आराम से दाखिल होगा। और पहला हुक्म है खुदा की कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है तौबा का हुक्म, मत्ती 4 बाब उसकी 17 में, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है।
लुका 13 बाब उसकी 24 में, जावशा नहीं करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि बतेरे दाखिल हो सकेंगे, बतेरे दाखिल ना हो सकेंगे। मत्ती 26 बाब उसकी 33 में लिखा हुआ है, तुम पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। सारी चीजें जब आप तौबा करेंगे, जब आप गुनाहों से तौबा करेंगे, जब आपकी गलतियां यहोवा खता हो गई, बोलने में गलती, चलने में गलती, आंखों की गलती, खुदा यीशु ने कहा देखो अगर तुमने मेरी मानद बनो, मेरी तरह बनो, अगर तुम लोगों ने कभी गलती से भी किसी औरत को गलत निगाह से देख लिया तो आप गुनाहगार ठहर गए। अगर तेरी गाल में एक थप्पड़ मारे, दूसरी भी उसकी तरफ फेर दे। अगर तुझे एक कोस चल, 2 कोस चल के तू उसके साथ हली भी फरोतनी, फरमाबरदारी, यीशु की चाल, यीशु की ढाल, यीशु का मिजाज, यीशु की खुशबू आपके बीच में, क्योंकि आपके लिए बहुत भारी कीमत दी गई है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी कीमत दी है, बहुत जिसका कोई इंतहा नहीं कर सकता। उसने इतनी अजीतें, इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां, इतने कोड़े, उसकी दाढ़ी रची गई, उसके सर पर कांटों का ताज बनाया, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। एक दूसरे के बाद तेरे लिए बड़ी भारी कीमत दी गई है, तेरे लिए एक बड़ी भारी कीमत दी गई है। तू मेरे यीशु के लिए बड़ा कीमती है, तू मेरे यीशु के लिए बड़ा कीमती है। उस कीमत को आप याद रखें कि उसने आपके लिए कीमत दी है। और जिसने ये मुंह के अल्फाज हैं, बिल्कुल ऐसे ही रूह पाक, जिस्म पाक, आंखें पाक, रुझान पाक। और ये रुझान क्या बन रहा है? आपका रुझान पाकरू का मकदस। आप बोले पाकरू का मकदस, एक दूसरे के साथ खुदा बाप ने कहा कि आपका रुझान पाक मकदस। जब पाक मकदस, तो उसका वादा है तपाली तेरे डेरे में चला चाहती भाई, कोई बात तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई शैतानी ताकत, कोई इब्लीसी चीज, कोई बदरू आपके नजदीक तक नहीं आएगी, कोई बेचैनी की रूह कभी आपके नजदीक नहीं आएगी, कोई शैतानी रूह कोई ताकत आपके नजदीक तक नहीं आएगी। जब पाक रूह उससे जब शैतानी रूह टकराएगी, वो फौरन भाग के दूर आपसे भागेगी। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम पे दिलाएगा। तौबा करो, रुजू लाओ, निजात पाओ और जिंदगी पाओ। किस तरह यूना कहता था, सांप के बच्चों तुम्हें कैसे होश आ गया कि तुमने तौबा कर लिया। लेकिन आप खुदा के बेटे हैं। मैं कहूं अभी जितने ने अभी तक बपतिस्मा ले लिया वो तौबा करे, अपनी पुरानी जिंदगी उस पानी में डुबो दे, नई जिंदगी उसमें ऊपर आ जाए और खुदा के साथ पेवस्त हो जाए, खुदा के हम रास बन जाए, खुदा के बेटे बेटियां बन जाए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। दूसरा हुक्म खुदा की पाक कलाम में लिखा हुआ है, ईमान का हुक्म है। हमें खुदा मसीह पर और खुदा पर कामिल ईमान रखने का दिया गया है कि हम कामिल ईमान के साथ उसके साथ चलें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, मरकस पहला बाब उसकी 15 में लिखा हुआ है, तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ। ये यीशु के वो अल्फाज हैं जो आपके लिए हमेशा सदर करते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया। कलाम में आगे फिर लिखा हुआ है नई पैदाइश। नई पैदाइश भी मैंने आपको बोला कि नई पैदाइश पाना हर एक के लिए बड़ा जरूरी है। नई पैदाइश पाएंगे, आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे, खुदा के हम मिरास होंगे, खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे। कौन चाहता आज खुदा की, कौन कहता कि मैं खुदा का बेटा बेटी हूं? आप में से कौन कहता मैं खुदा का बेटा बेटी हूं? एक दूसरे के आप मेरे खुदा की बेटी हो, आप मेरे खुदा के बेटे हो, कहे आप मेरे खुदा के बेटे हो, आप मेरे खुदा के बेटे हो। मेरा खुदा आपका बाप है, मेरा खुदा आपका बाप है, आपका भरोसा है, आपका तकाद है, आपका तमाद है। मेरा खुदा आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। रबशिका रबसिंदा रबसिरिया रबशिका ओ करबशिका सिंदा रबसिरिया रबशिका पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड ओ रबशिका सिंदा रबसिरिया। थैंक यू जीसस। और चौथा हुक्म है रूह कुदस से मामूल होना। कितने लोग चाहते, अभी आपने कहा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे आए खुदा,
जब ये बोलते ना अपने रूह दे नाल पर जब रूह आता है, जुम्बिश करता है, आपको अपने साथ ले लेता है, आपकी जिंदगी को तर कर देता है, आपकी जिंदगी में सारी बेकार चीजें बाहर निकाल देता है, आपकी तय की बातें बताता है, आपके दिल को तकवीयत देता है, आपके दिल को इत्मीनान देता है, आपके दिल को सुकून देता है, आपकी रूह को सुकून देता है। मैनू अपने रूह दे नाल पर दे आए खुदा। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम पे बुलाएं। ये मेरे खुदा के हुक्म है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। कितने लोग चाहते हैं आज मैं पाक रूह से भर जाऊं? कितने लोग चाहते हैं आज आप अपने हाथ खड़े करें और उसको सीधा करना? और उन्होंने बुत बनाया कि तुम इस बुत को से ना ना, हम जिंदा खुदा के बेटे हैं, हम किसी बुत के आगे नहीं झुकेंगे। उन्हें आग में डाला, आग में सी खुदा यीशु ने झाड़ के उन्हें निकाल लिया। और बादशाह ने हुक्म दिया कि जो सदर मिस्र खुदा के ना पूजे ना चूमे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और सदर मिस्र का खुदा, अब्दी खुदा, सदर मिस्र का खुदा, दानियल का खुदा, हमारा खुदा, वो शेरों के मुंह बंद करता, वो आप सबका खुदा, वो आप सबके साथ शागिर्दों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने खुदा के लिए कुर्बानी। यीशु ने कहा, यीशु उनके पास आया, उनके पूरे रूह कुद्दुस फूंका, रूह कुद्दुस लो, और वो सब रूह से भर गए। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे, जिनके गुनाह तुम कायम करो, कायम किए गए। सारी वक्त दौड़ गया। शिफा आपके लिए, फजल आपके लिए, रहम आपके लिए, लेकिन मुख्तसर ये कि आप पूरे दिल से, सच्चे दिल से, रूह जान से खुदावंद अपने खुदा के कलाम को माने, उसके हुक्मों पर अमल करें, तो दुनिया की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। और यह भी हुक्म है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हलाल आकर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। जो कोई भी खुदा का हुक्म तोड़ेगा सजा का हुक्मवार होगा। लेकिन जब सच्चे दिल से माफी मांग के उसके कदमों में लग जाएगा तो वह बाप वबा आपको माफ करेगा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावन ने आपको बख्शा। खुदावन ने कसरत से मी की तरह फ्राइडे के इस मैसेज में आपको इस्तेमाल किया। हमारी दुआ है पास्टर जी कि खुदावन सदा आपको इसी तरह इस कलीसिया के लिए और बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल करे और आप बहुत से रूहों को जीतने का बायस बने और यीशु के नाम को जलाल दें। आए चंद गवाहियों की तरफ जाएंगे और उन्हें देखेंगे कि किस तरह इस कलाम के वसीला से खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात की है। ये हमारी बहुत प्यारी बहन है, सिस्टर बीना इनका नाम है। और इसी जगह पे आप सब लोगों ने घुटनों के बल जाके इनकी मदर इन लॉ को, जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, इनके ब्रदर इन लॉ के लिए हम सब ने घुटनों के बल जाके दुआ की। और खुदावन ने उस ब्रदर इन लॉ को, उस प्यारे भाई को और हम सब की प्यारी माँ को अपने यस्सु मसीह नासरी के नाम से उठा के कामिल तौर पे सेहत और तंदुरुस्ती दी है। जोरदार तालियां बजाएं, यस्सु के नाम को जलाल दे। इतना बड़ा मौजज़ा है, तालियों की आवाज बहुत कम है। जोरदार तालियां बजाएं। आपकी दुआओं का खुदावन जवाब देने के लिए यहाँ पे उतरा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। वो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो बरकत देने वाला खुदा है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो मौत-ज़ात का खुदा है। इन भाई का नाम हमायूं है और इनकी गवाही कुछ इस तरह है कि ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा नज़ला और ज़ुकाम था, और जब ये खुदावंद के घर में आए और इन्होंने दुआ की और करवाई भी। जब हम दुआ करते भी हैं और करवाते भी हैं तो खुदावंद जो है वो जल्दी हमारी सुनता है। तो इनका जो जब इन्होंने दुआ की और जब खुदावंद के खादमों से दुआ करवाई तो इनका सारा जो नज़ला ज़ुकाम है वो ठीक हो गया। खुदावंद के नाम का शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। ये प्यारी बेटियों का नाम, इनका नाम हुसैना है और इनका नाम सुमरना है। और इनकी गवाही ये है कि मंडे नाइट को इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इनको उल्टियाँ हो रही थी। तो फिर इनकी बड़ी बहन ने भी इनके लिए प्रे की, इनके डैड ने इनके लिए प्रेयर की। और यकीनन जब हमारा ईमान खुदा पे हो तो हमारा खुदा शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और चाहे आप आप बच्चे भी हों तो भी अगर आपका ईमान हो तो खुदावंद डेफिनेटली आपकी दुआएं सुनता है। तो जब इन्होंने प्रे करवाई तो वो कह रही हैं कि अभी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो ये खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आज यहाँ आई है। आमीन। इस प्यारे बेटे का नाम अब्बास है और इन्होंने प्रे रिक्वेस्ट लिख के दी थी लास्ट फ्राइडे कि मुल्क पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ में 10 जो पास्टर थे पकड़े गए थे। और जब इस जगह पे
लोगों ने मिल के दुआ की तो खुदावन ने 9 पास्टर्स को संडे को रिलीज कर दिया। और आज हमारा ईमान है कि आज जब आप जोरदार यीशु के नाम से तालियां बजाएंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे तो जो लास्ट पास्टर है खुदावन उसे भी रिलीज कर देगा। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे। जब सलास और पालूस हैकल में प्रस्तिश कर रहे थे तो जंजीरें टूट गई, बंधन टूट गए। जब आप तालियां बजाएंगे तो खुदावन आप उन लोगों को आजाद करेगा। इन प्यारे भाई का नाम बिन्यामीन है और नॉट लास्ट वीक बिफोर इनके मामू का एक्सीडेंट हो गया था। और लास्ट फ्राइडे जब इनको पता चला कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, जो ऑपरेशन होगा वो बहुत ही रिस्की होगा, लेकिन जब इन्होंने खुदा के घर में आके खुदा के खादमों से दुआ करवाई तो उनका ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब वो बिल्कुल ठीक है, अब वो घर में अपने बच्चों के साथ है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि इन गवाहियों को सुन के मेरा ईमान और बढ़ गया कि खुदावन हालेलुया। आज यहाँ पे कसरत से मौजूद करेगा, क्योंकि वही खुदा का पाखरू यहाँ मौजूद है जो फ्राइडे के दिन वहाँ पे हॉल में लोगों के अंदर जुम्बश करा था। आज भी वही खुदा का पाखरू यहाँ मौजूद है। जब आप खुदा से के पाखरू से भरे हुए इस जमायत के लिए और टीवी पे बैठने वाले सब लोगों के लिए जब आप दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावन एक एक लोगों को छुएगा, एक एक बेटे बेटी को छुएगा, एक एक बुजुर्ग को छुएगा, एक एक बच्चे को छुएगा और उनकी ज़िंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु के नाम को जलाल देने के लिए खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करें। खुदा बाप, किसी को बड़ी टेंशन है, अपने बच्चों के लिए बड़ी टेंशन है। तेरा कलाम का वादा, जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शांत। ये सारी दिमागी टेंशन, सारी ज़हनी टेंशन तुझे यीशु मसीह में हुक्म देती हैं, छोड़ अभी और इसी वक्त इन सारे बच्चों को छोड़ दे। गो एंड नेवर कम बैक। टच पाकरू, तू एक एक को छू और एक एक को छू अपनी कुदरत से, एक एक छू अपनी कुदरत से, एक एक छू अपनी मौजूद से, एक एक को छू अपनी कमल ईमान से, छू ले। थैंक यू लॉर्ड, तूने छू लिया, तूने राम कर दिया, तूने कर्म कर दिया, तूने फजल कर दिया। तेरे बेटे बेटियों के लिए खुशहाली तेरा बंदा मांगता है, इन सब के लिए तेरा बंदा खुश। किसी को फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस में है, खुदा यीशु नासरी अपने राई खजाने से अपने फरिश्ते भेज के आपको मदद कर रहा है। किसी के सारे स्टमक की अंतड़ियों की बीमारी है, खुदा उस सारी अंतड़ियों की बीमारी से अभी और इसी वक्त आपको कमर छुटकारा दे रहा है। थैंक यू जीसस। पेट का अल्सर तुझे यीशु नासरी में हुक्म देते हैं, छोड़ खुदा के लोगों को। थैंक यू लॉर्ड। तू शिकस्ता दिलों को शिफा देता और उनके जख्मों को बांध। तेरे इस कलाम के वसीले से सारी की सारी पेट की अल्सर हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा, तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से। तेरा कलाम बंद गुद्दे गुद्दे में से होकर गुजर जाता है। तेरा कलाम हर के बंद गुद्दे गुद्दे में से सारी शुगर की बीमारी तुझे यीशु मसीह में है, छोड़ खुदा के लोग को। थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड। तूने कहा, जब मैंने तुझ पर निगाह की, मैं तुझसे गुजरा और मैंने कहा कि तू जीता रहा, जीती रहा। तेरे इस कलाम के वसीला से, इसकी में जो दिखा, तेरे इस कलाम के वसीला से तेरे बेटे बेटियां अभी और इस वक्त इनकी शुगर यीशु मसीह में नॉर्मल, इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल यीशु मसीह के नॉर्मल हो, इनकी रग रग में तेरा खून चले, इनके सीने में तेरे दिल गए। किसी के तेरा कलाम का वादा है कि जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा। किसी के सीने में दर्द है, दिल की अरसा है, अभी और इसी वक्त उसके दिल का अरसा इसी वक्त जाएगा यीशु मसीह में। क्यों? तेरे कलाम का वादा, तू कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है। तूने कहा कि तू अपने कलाम को नाज़िल करता है। थैंक यू फॉर और ये दिल तेरी पाक बरगा, ये दिल तेरी पाक तख्ता, ये दिल तेरी पाक क्या कर, ये दिल तेरा पाक दरबार। आज दिल पर तू बैठ जा और तू हो इनका बादशाह। थैंक यू फॉर योर ब्लड। क्योंकि तेरे कलाम का खुदा मेरी सिपर है, मेरी कुव्वत है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया, इसलिए मुझे उससे मदद मिली है और मेरा दिल उसमें शादमान होगा और मैं खुदा की हर वक्त तारीफ तमजीद करूंगा। तेरे इस कलाम के वसीले से इसकी सारी आर्टरियां खोल जाए, इसके सारे वाल बराबर काम करे और ये बहन और ये भाई यीशु मसीह कामिल चंगाई पागे। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम सच्चा, तू डॉक्टर जीसस, तू तबीब आजम, तू नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। ऐसा ईमान इनकी जिंदगी में डाल दे कि खुदा जिस तरह उस बादशाह के नौकर को खुदा तूने कहा कि क्या तेरा बेटा जीता, इनका मैं कहता हूं इनकी सारी बीमारियां अभी और इस वक्त यीशु मसीह में हमेशा के लिए चलेगी। थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड, तूने छू लिया, तूने एक एक बेटे बेटी को छू लिया, तूने एक एक बेटे बेटी की जरूरत पूरी कर दी, तूने एक एक बेटे को कमर छुआ दे दी। हम तेरा शुक्र, तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कमर चिगाई पाई है और हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू अलाही खुदा है, तेरी अलाही शुबा हर एक एक को मिल गई, एक एक को। इनके किसी की आंखों में लड़ जाए तो उसकी आंखों, अपनी आंखों पर अपने हाथ रखे अभी और इसी वक्त कमर चिगाई पा देंगे, कमर चिगाई पा देंगे, कमर। आपकी आदत सिर की दर्द है, अपने सर के ऊपर हाथ रखे अभी और इसी वक्त यीशु से कमर शिफा पाएंगे। In the name of Jesus. सारी दर्द, आधे साल की दर्द हमेशा के लिए चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं। Praise you, Jesus. ब्रेन ट्यूमर तुझे यीशु मसीह ने मुक्त कर देता, I agree छोड़ खुदा in के लोग Jesus' को name. आज के बाद कभी इसमें नहीं रहा। थैंक यू लॉर्ड, तूने इस ब्रेन ट्यूमर को हमेशा के लिए भगा दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपना चला लिया, तूने अपने कुदरत वाला हाथ बढ़ा दिया ताकि ये तुझे और जाने और तुझे पहचाने, इनको और ईमान की सिपर से मामूर कर दे। ये सब कुछ मेरी एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा, एक एक दरखास्त खुदा बाप तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुंचे। उस वादे के साथ जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुझे मिल गया, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो गया। तूने सब कुछ हमारे और हमारे बच्चों के लिए कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। Praise the Lord, ये Jesus. सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटी ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जला दें। और खुदा बाप ने आपको कमर शिफा दे दी है और हम उसका शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। जैसे आप दुआ कर रहे थे पास्टर जी, तो खुदा का पाक रूह मुझे उस मकाम की तरफ ले गया जहाँ एलिया जब उस बेवा के घर में रहा और उसकी मालकिन जब उसका बेटा मर गया तो वो उसके पास आई और उसने अपने बेटे को उसे दिया और उसके ऊपर एलिया ने अपने जिस्म को पसारा और खुदावन से दुआ की कि खुदावन इस बेटे की जान इसमें वापस आ जाए। और जब वो बेटा जीता हो गया तो उसने जाके उस माँ को दिया और जब उस माँ को दिया तो उसने कहा कि मैं जान गई हूँ कि तेरे मुंह का कलाम हक है। पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी आखिरी आयत में जब आप दुआ कर रहे थे तो खुदावन ने मेरे अंदर इस बात को डाला कि जो कलाम आपके मुंह से निकल रहा है वो हक है। और खुदावन यीशु कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और आज का कलाम जो खुदा के खादम के मुंह से निकला वो हम सब के लिए बाइस बरकत है। वो किसी मौजज़ात से कम नहीं, क्योंकि ये खुदावन के मुंह की बातें हैं और ये खुदावन का कलाम है। और आज मेरा ईमान है कि खुदावन ने आप सबकी ज़िंदगी में कसरत से मौजज़ात कर दिए, कसरत से आपकी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर किया, क्योंकि उसका कलाम हक है, क्योंकि वो ज़िंदगी देने वाला खुदा है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें तो ये स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप का नंबर है। अपनी गवाही को आप डाउनलोड करें और उसे अपलोड करके हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पर भेजें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। और ठीक इसी तरह ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी फेसबुक की आईडी है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और हमें भेजें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। और इसके साथ खुदावन ने हमें डेली मोशन, वीमियो और यूट्यूब अता किया है। आप उसमें जाएं और इस कलीसिया के बारे में जानें और खुदावन के कलाम को सुने और खुदावन के बुज़ुर्ग खादम के सारे मैसेजेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं हमारे बारे में तो आप इस स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट की आईडी है जिसका नाम है www.powerofholyspirit.com के नाम से आप इसमें जाएं। हमारी कलीसिया के बारे में, हमारी कलीसिया के सारे इवेंट्स के बारे में, हमारी इबादतों के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे मौजज़ात के बारे में, हमारी गवाहियों के बारे में, हमारे बैप्टिज़म के बारे में, हर एक चीज़ तफसील से आप उसे देखें ताकि आप अपनी दुआओं में इस कलीसिया को याद रखें ताकि हम सब मिलके यीशु के नाम को जलाल दें। अब वो वक्त आ चुका है कि हम आपसे रुखसत हो, लेकिन हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हम आपसे जुदा हो, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम आपसे रुखसत हो, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। फिर मिलेंगे ठीक इसी जगह, इसी चैनल पे, यीशु के नाम से।